हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए आज हम लोग साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विटामिन। तो विटामिन यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन पूछ ही देता है, चाहे आप किसी भी प्रकार का प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं और ख़ासकर एसएससी रेलवे ग्रुप डी और एसएससी एमटीएस सीएचएसएल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यह बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक, तो आइए विटामिन को आज क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आइए विटामिन है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है विटामिन। तो विटामिन का जो है आविष्कार जो किया गया था 1911 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? फंक ने किया। तो यहाँ पे दिया हुआ है विटामिन, तो विटामिन का आविष्कार 1911 में फंक ने किया है। तो आपको याद रखना है। तो 1911 में किसके द्वारा? 1911 में फंक ने किया था। ठीक, आइए नेक्स्ट है मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए यह एक कार्बनिक यौगिक है। मतलब विटामिन जो है क्या है, एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। यहाँ पे है ना, कार्बनिक यौगिक है। उसके बाद और इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। तो विटामिन को क्या कहते हैं? रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि किसको रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, तो ऑप्शन में रहेगा विटामिन, तो विटामिन मार दीजिएगा आंसर। तो इसे विटामिन को क्या कहा जाता है? रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। आइए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, विटामिन जो है घुलनशीलता के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। तो घुलनशीलता के आधार पर जो है विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा वसा में घुलनशील, उसके बाद सेकेंड हो जाएगा मेरा जल में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील को जो विटामिन है उसका नाम क्या सब है? तो आपको याद रखना है वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएगा विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई तथा के। तो विटामिन ए, डी, ई तथा के जो है क्या है? वसा में घुलनशील है। तो क्वेश्चन में पूछ देता है कि इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो आपको ऑप्शन दे देगा बी, सी। तो बी, सी देगा तो नहीं मारना है, ए रहेगा, डी रहेगा या ई तथा के रहेगा तो आपको ऑप्शन में मार देना है आंसर, इनमें से अगर कोई रहेगा। तो आइए नेक्स्ट है मेरा जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन जो है आपको याद रखना है मात्र दो है, विटामिन बी तथा सी। तो विटामिन बी और सी जो है क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आइए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तो आइए यहाँ पे दिया हुआ है विटामिन ए। विटामिन ए नेत्र त्वचा हड्डी एवं हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करता है। तो विटामिन ए जो है किसके लिए? नेत्र के लिए। तो विटामिन जो है हमारे नेत्र मतलब आँख के लिए बहुत ही लाभदायक होता है विटामिन ए। उसके बाद त्वचा मतलब चमड़ा, ठीक, चमड़ी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। उसके बाद हड्डी हो गया एवं हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करता है। ठीक, तो मजबूती प्रदान करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेरा विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन बी12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन बी12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है, याद रखना है। तो क्वेश्चन में पूछ देगा आपको इसका रासायनिक नाम। तो विटामिन बी12 का अगर रासायनिक नाम पूछेगा तो आपको याद रखना है विटामिन बी12 का रासायनिक नाम हो जाएगा साइनोकोबालामीन। आइए नेक्स्ट है मेरा विटामिनों का संश्लेषण। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए विटामिनों का संश्लेषण मतलब विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता है। मतलब विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर की कोशिकाओं, संश्लेषण मतलब निर्माण, ठीक। तो विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता है एवं इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से प्राप्त होती है। मतलब विटामिन का जो निर्माण है हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं होता है और इसकी पूर्ति जो है हमें
किस प्रकार हो सकती है? विटामिन युक्त भोजन से ही प्राप्त होती है। मतलब हम लोग जो खाते पीते हैं जनरली, तो खाने पीने वाले जो विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्रियाँ हैं, तो उससे ही हमें विटामिन की प्राप्ति होती है, जो कि हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा विटामिन युक्त भोजन से प्राप्त होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, तथापि विटामिन डी एवं के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। तो कह रहा है तथापि यानी जबकि, मतलब जबकि विटामिन डी एवं के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। तो विटामिन डी का तथा के का संश्लेषण जो होता है हमारे शरीर में होता है। मतलब हमारे विटामिन डी एवं के का संश्लेषण मतलब निर्माण हमारे शरीर में होता है, जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों के द्वारा हमारी त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है, याद रखना है। तो आइए यहाँ पे है नेक्स्ट पॉइंट मेरा, इस यही पॉइंट में दिया हुआ है वो बात। तो विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। कह रहा है विटामिन की डी का संश्लेषण, मतलब विटामिन डी का जो निर्माण जो होता है, मतलब हमारे शरीर में जो होता है, तो सूर्य के क्या कह रहा है, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के, मतलब त्वचा के कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल नामक कोलेस्ट्रॉल द्वारा क्या होता है विटामिन डी का संश्लेषण। हाँ, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है विटामिन डी का संश्लेषण। तो उम्मीद है कि यह वीडियो बहुत ही बढ़िया तरह से आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं, तो जिससे मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।